कितना ये सॉफ्ट सा और यमी सा रेडी हुआ है, बहुत सॉफ्ट बना है, ये देखें। तो जी ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का धुआं दही गोश्त रेडी है और ये बहुत मज़े का बना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत के साथ हैं। और आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बड़ी ईद के हवाले से मैं बनाने लगी हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी धुआं दही गोश्त। जैसा कि बकरा ईद आने वाली है तो ये रेसिपी इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ जो सेकंड रेसिपी है वो है चॉकलेट कप केक, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी बहुत फेवरेट होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि अदीद जो हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं, तो इसलिए वो आजकल मेरे साथ वीडियोस में नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम धुआं दही गोश्त बनाने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल ले लिया है और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के ले लिए हैं प्याज, जिनको मैंने इस तरह से रफली काट लिया है और इनको हमने फ्राई करना है। इसको हमने गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो जी यहाँ पर देखिए इनका कलर जो है अभी गोल्डन होना स्टार्ट ही हुआ है, बहुत ज्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना है, तो हमने इनको निकाल लेना है। तो जी अब मैं इन प्याजों को साइड पे रख दूंगी, इनको ठंडा होने दूंगी। और अब इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है, ये 700 ग्राम है, जो कि 1 kg से कम है। और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो आप मटन की जगह बीफ भी ले सकते हैं। और हमने इस ऑयल के अंदर ऐड कर देना है इसको। गोश्त को हम अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पर 2 मिनट हो गए मुझे इसको लहसुन अदरक के साथ भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए, जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डालेंगे या हस्बे जायका। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने तकरीबन हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि इन सब का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो जी यहाँ पर जो है इसको 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से भून लिया। और यहाँ पर आपको जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। तो अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी। तो जी यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसको कवर करूंगी, इस पे लिड लगाएंगे। तो जी हमने इसके ऊपर लिड लगा दी है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने कुक करना है, जब तक कि जो हमारा ये मटन है अच्छे से गल नहीं जाता है। तो जितनी देर में हमारा मटन जो है वो गल रहा है, उतनी देर में हम इसके लिए ज़बरदस्त किस्म के स्पाइसेस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है साबुत। 5 से 6 यहाँ पर सब्ज़ इलायची लिए हैं। 4 से 5 लौंग लिए हैं। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 3 यहाँ पर मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। और यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून के करीब साबुत काली मिर्च ले ली है। और अब हमने इन सबको रोस्ट करना है। तो यहाँ हमने फ्राइंग पैन ले लिया और उसके अंदर हम इन सभी स्पाइसेस को ऐड कर देंगे और इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। इसको हमने बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे इसके अंदर प्यारी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो जिसके अंदर से जबरदस्त किस्म की भीनी भीनी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब हमने इनको थोड़ी देर ठंडा होने देना है, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूंगी। जी ये हमारा मसाला जो है गोश्त के लिए रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला है हमारा रेडी है। इसके साथ ही अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जग ले ली है, इसके अंदर हमने डाल देना है प्याज, जो हमने गोल्डन करके रखे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ½ कप दही ली है, ये फ्रेश दही है, इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने ग्राइंड करके रख लेना है।
तो जी यहाँ पे हमारा ये पेस्ट रेडी हो गया है और इसको हमने अलग एक साइड पे रख देना है। तो जी जो मटन है वो अभी तक हमारा गला नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतनी देर में जो है चॉकलेट कपकेक के लिए बैटर रेडी कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, यहाँ पर मैंने हाफ कप गर्म दूध ले लिया है। ये बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं है, मतलब कि ये वार्म मिल्क है, हॉट मिल्क नहीं है। और इसको हम ऐड कर देंगे एक बाउल में। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर रेडी कर रहे हैं बटर मिल्क, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने गर्म दूध लिया है हाफ कप, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नींबू का रस। और अब हमने इसको मिक्स कर देना है और इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जो हमारा बटर मिल्क है रेडी हो जाए। तो जितनी देर में हमारा बटर मिल्क रेडी होता है उतनी देर में हम इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग से बाउल ले लिया और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। 1/4 कप इसके अंदर हम डाल देंगे कोको पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा, और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। अब हमने इसको अच्छे से छान लेना है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं और इसको मैं रखने लगी हूँ एक साइड पर। तो यहाँ पर देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं और बटर मिल्क जो है हमारा रेडी हो गया है। और ये देखें, आपको ये अंदर नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर इस तरीके से इसका टेक्सचर हो गया। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप, यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 अंडा लिया यहाँ पर जो कि रूम टेम्परेचर पर है। हाफ कप यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर ली है, ये ऐड कर देंगे। 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो जी इसको मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट बीट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसको हमने अभी तैयार किया था। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। तो जिसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये देखिए इसकी कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है कपकेक्स वाली, और इसके अंदर मैं ये कपकेक लाइनर लगा रही हूँ। और अब हम इसके अंदर डालते जाएंगे। और अब मैं इनके अंदर डालूंगी चॉकलेट चिप्स। आप वाइट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इनको रखना है प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए। और आप इनको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में भी मैं पहले बहुत सारी रेसिपीज दे चुकी हूँ जिनमें मैंने केक को बेक किया है, तो पतीले के अंदर भी रखकर आप इनको बेक कर सकते हैं। उसमें भी इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। और यहाँ पर मैंने बेकिंग ओवन को 10 मिनट पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। इसको हमने 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 20 से 22 मिनट। इतने में हम अपने गोश्त को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया था। और यहाँ पर जो हमारा गोश्त है अच्छे से गल चुके हैं। और अब हमने सबसे पहले इसके पानी को ड्राई करना है। और अब हमने इसके अंदर जो ये पानी है इसको ड्राई करना है। आपने गोश्त के अंदर पानी जो है अपने मटन, चिकन, बीफ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से डालना है, ताकि जिसमें जो आपका गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो जी यहाँ पर जो है मटन का पानी अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिए। आप चाहें तो आप घी भी ले सकते हैं। इसको हमने डालकर मिक्स करना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने जो ये ग्राइंड करके रखा हुआ था इसके लिए मसाला, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने जो दही और गोल्डन प्याज का जो मसाला बनाकर ग्राइंड करके रखा था वो हम इसके अंदर ये पेस्ट ऐड कर देंगे। और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और इसको हमने भूनना है। तो जी इसको हमने 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसके अंदर जो ऑयल है वो सेपरेट होता नजर नहीं आता है। तो जी यहाँ पर 4 से 5 मिनट हुए हैं मुझे इसको भूनते हुए। और ये देखें आपको इसका ऑयल सेपरेट होता नजर आ रहा है।
तो इस टाइम पर जो ये हमारा मटन है बेहतरीन रेडी हो चुका है और अब हमने इसकी लास्ट जो है फाइनल प्रेजेंटेशन करनी है, तो इसलिए अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ और मटन हमारा ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से गल भी चुका है और अब हमें इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। आप चाहें तो आप इस तरीके से सेम एज इट इज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी हम फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे उससे इसका जो टेस्ट है और लुक इसको चार चांद लगा देंगे। तो जी इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए इसको धुआं दही गोश्त बनाने के लिए अब हमने यहाँ पर ले लिया है हाफ कप दही और मेरे पास जो दही है ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में है, पतली है। अगर आपके पास गाढ़ी दही हो तो उसके लिए हम उसको पतला करने के लिए थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं, लेकिन ये पतली है तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ इसको प्यारा सा क्रीमी टेक्स्चर देने के लिए, और थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 चुटकी के बराबर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूध हम इसके अंदर इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जाए, लेकिन दही पतली है तो इसलिए इसके अंदर हमें दूध वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये हमारा एक ज़बरदस्त सा ये क्रीमी सा मिक्सचर रेडी हो गया है, ये देखें। चलो अब हम अपने गोश्त की सर्विंग करते हैं। आप इसको ईद दावत पर या वैसे घर में दावत हो तो उस मौके पर बनाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। और ये देखें इसके साथ ग्रेवी भी इसकी बहुत टेस्टी है। तो जी अब मैं यहाँ पर ये जो मैंने क्रीमी सा मिक्सचर बनाया हुआ है इसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर पोर करना है ताकि इसकी बहुत ही खूबसूरत सी रेस्टोरेंट स्टाइल वाली लुक भी आ जाए, और टेस्ट तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका तैयार होगा। यहाँ पर मैंने कुछ ये रिंग्स काट के रखे हुए हैं अनियंस के, ये हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इस प्रेजेंटेशन से इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है, साथ में इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खा रहे हो, क्योंकि ये इतना टेस्टी बना है। साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। पुदीने से भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और लास्ट में जो हमने इसको फाइनल टच देने हैं वो हमने इसके ऊपर रखना है कोयले का धुआं इसको देना है। यहाँ पर मैंने एक कोयला ले लिया था, उसको मैंने काफ़ी देर पहले गर्म होने के लिए रखा हुआ था एक साइड पर, और अब हमने इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालने हैं और इसको स्मोकी टेस्ट देना है। तो इसको मैं कवर करके रखने लगी हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। तो जी यहाँ पर 3-4 मिनट हुए हैं और मैं इसका कवर उतार रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने कहा है कि 5 मिनट तक इसको नहीं धुआं देना, तो इसलिए मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। तो जी ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का धुआं दही गोश्त रेडी है और ये बहुत मज़े का बना है। तो जी यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं इनको बेक होते हुए, और ये देखें माशाल्लाह हमारे कपकेक्स बेहतरीन रेडी हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी कपकेक्स भी हमारे ठंडे हो गए हैं और ये देखिए अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे यमी यमी से कपकेक्स रेडी हैं, और भी मैं आपको इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ। मैं आपको इसको तोड़ते हुए दिखाती हूँ, ये देखें। देखें कितना ये सॉफ्ट सा और यमी सा रेडी हुआ है, बहुत सॉफ्ट बना है, ये देखें। सो फ्रेंड्स हमारे ज़बरदस्त किस्म के धुआं दही गोश्त और चॉकलेट कपकेक्स रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।